सूरदास का अगला पद है, आजू हूं एक एक करि टरी हूं, कै तुम ही कै हम ही माधो, अपने भरोसे लड़ी हूं। हूं तो पतित सात पीढ़िन को, पतिते वह निस्तरी हूं। अब हूं उघरी नाच्यो चाहत हो, बिरद बिन करी हूं। कत अपनी पर तीति नसावत, कै पायो हरि हीरा। सूर पतित तब ही उठी हैं प्रभु, जब हंसी दहूं बीरा। सूरदास जी यहां सख्य भक्ति में जब अपनी सख्य भक्ति है तो सखा भाव में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और यहां पर सूरदास भगवान कृष्ण के साथ उस संबंध को स्थापित करते हुए दिखते हैं जिसमें बराबरी का रिश्ता है और अपने अपने आन पर चलना है, अपने अपने रास्ते पर चलना है, अपना मार्ग नहीं बदलना है। यदि ईश्वर है और हमारा सखा है तो जिस पथ पर जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं उस रास्ते पर उस पथ पर भी वह हमारा भला ही करेगा। तो सूरदास यहां साफ तौर पर एक भक्त के रूप में यह कहते हैं कि हे प्रभु, आज से हमारी और तुम्हारी ठन गई, तुम अपना विश्वास निभाओ और मैं जो पतित हूं, गिरा हुआ हूं, अधम हूं, मैं अपने इसी अधम रास्ते पर, पतित रास्ते पर चलता रहूंगा। और यदि तुम ईश्वर हो तो मेरा निस्तार करना, मुझे बचाना। आज से तुमसे मेरी होड़ लग गई है, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, देखता हूं कौन कहां तक साथ चलता है। आज हम एक एक कर टेरही, एक एक कर देखते हैं। हे प्रभु, देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम मेरे आराध्य हो, मेरे प्रभु हो, और मैं तुम्हारा यदि भक्त हूं और सख्य भक्ति पर मुझे भरोसा है तो मैं जैसा हूं, जिस तरह से हूं, जितना पतित हूं, प्रभु तुम अपना विश्वास कायम रखने के लिए मुझे निस्तार देना, मुझे निकाल लेना इस पतित जगत संसार से। कहे तुम ही, या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगा। कहे तुम ही, कहे हम ही माधव। हे माधव, या तो तुम हो या मैं हूं, मैं अपना पथ नहीं बदलूंगा। और माधव, तुम भी अपने भक्तों को तारने से पीछे नहीं हटते। तो मैं जैसा भी हूं, जितना भी पतित हूं, दीन हूं, हीन हूं, मैं अपने पथ पर चलता जा रहा हूं। हे माधव, यदि तुम माधव हो तो मुझे निकाल लेना। हाँ, तो पतित सात पीढ़िन को, मैं आज से थोड़े पतित हूं, मैं तो जन्म जन्म से पीढ़ी दर पीढ़ी पतित हूं। अपने भरोसे लड़ी हूं, मैं अपने भरोसे अपनी लड़ाई लड़ता हूं। मैं पीड़ित हूं, प्रताड़ित हूं, पतित हूं, और आज से नहीं हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी से मैं पतित होता चला आ रहा हूं। हे माधव, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मुझे बचाते हो या नहीं बचाते हो।
पतिते वह निस्तरी हूं, मैं पतित ही रहूंगा। तुम्हारा ईश्वरत्व इसमें है कि तुम मेरा निस्तार करो, मेरे जैसे पतित आदमी को भी हे प्रभु यदि तुम माधव हो तो मुक्ति मुझे प्रदान करो। अब हम उघर नाच्यो चाहत हूं, मैं बहुत नाच चुका इस जन्म से उस जन्म तक, मैं ऐसे ही रहूंगा। यदि तुम ईश्वर हो तो मेरा निस्तार करो, मुझे बचाओ, मुझे ऊपर लेकर चलो, मुझे मुक्त करो। कै विरद बिन करियो, तुम अपना विरद, अपना विश्वास, अपनी आस्था क्यों नहीं निभाओगे? मैं तो अपना पतितपन निभा रहा हूं, तुम भी अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति को निभाकर दिखाओ। कत अपनी प्रतीति नसावत, या अपनी पहचान को नष्ट होने दोगे? मैं तो अपनी पहचान नहीं छोड़ रहा, मैं पतित हूं, जैसा हूं वैसा ही हूं। इसी रूप में हे प्रभु आपको मैं भजता हूं। यदि आपको मेरा निस्तार करना है तो करो, नहीं तो जाओ। मैं पायो हरि हीरा, मैंने तो तुमको पा लिया है। हे प्रभु मैंने तुम्हारी भक्ति की है, मैं पतित हूं, जैसा भी हूं वैसा हूं। सूर पतित तब ही उठी है प्रभु। सूरदास जी कहते हैं कि यह पतित तभी उठेगा जब आकर बांह पकड़कर स्वयं माधव, स्वयं भगवान उठाएंगे। प्रभु जब हंसी दे हो वीरा, जब आकर मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे माधव आकर मुझे हाथ पकड़कर उठाएंगे तभी उठूंगा। इससे पहले तो मैं अपने पद पर, अपने आसन पर, अपने जगह पर, अपने पतित जगह पर बैठा रहूंगा। प्रभु आज से तुमसे मेरी होड़ लग गई है, यदि तुम्हें बचाना हो तो आना, नहीं तो मैं तो अपना पतितपन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यह पतितपन मुझे आज से नहीं मिला है, यह मेरे भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं तो पीढ़ियों से पतित हूं। छोटे मोटे काम करता आ रहा हूं, जो हूं, जैसा हूं वैसा हूं। प्रभु आज से आपसे मेरी होड़ लग गई है कि मैं अपना स्थान नहीं बदलूंगा और तुम अपना स्थान मत बदलना। तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने भक्तों को निस्तार देते हो, तो मैं जैसा भी हूं, जिस तरह से भी हूं, तुम मेरा निस्तार करो। इसके आगे का पद है, देखिए। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दय ताल, माया को कति फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछ दिखराई, जलथल सुधि नहीं काल, सूरदास की सभे अविद्या, दूर करो नंदलाल। हे नंदलाल, हे माधव, हे भगवान कृष्ण, सूरदास की जो अविद्या है, अज्ञानता है, सूरदास भक्त रूप में यहां कह रहे हैं कि जो मैं माया मोह तृष्णा से घिरा हुआ हूं, इसका निस्तार तो नंदलाल ही कर सकते हैं। नंदलाल के अलावा, भगवान कृष्ण के अलावा, माधव के अलावा सूर की पीड़ा को दूर करने वाला कोई और नहीं है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, हे गोपाल मैंने बहुत नाच लिया, सारे जगत संसार में भटक भटक कर मैंने देख लिया, मैंने बहुत नाच लिया। अब मुझे इस भव सागर में, इस संसार सागर में और नाचा नहीं जाता। काम क्रोध की पहिर चोलना, काम क्रोध मद मोह रूपी वस्त्र पहनकर मैंने बहुत भटक लिया। कंठ विषय की माल, आकंठ कंठ तक, गले तक मैं विषय भोग वासनाओं से डूबा रहा।
काम क्रोध में डूबा रहा, माया मोह के नूपुर बाजत, मेरे ऊपर मेरे आसपास माया मोह का नुपुर बसता रहता है और मैं इस चक्र में घिरते हुए लगातार निंदा रस में आनंद लेता रहता हूं। मैं लोगों की तरह तरह से निंदा करके आनंद में डूबता उतराता रहता हूं। हे प्रभु, इस भव सागर से, इस पाप सागर से, इस संसार के दुष्चक्र से, माया मोह के संसार से यदि मुझे कोई निकाल सकता है तो हे माधव, केवल आपकी कृपा से ही आप ही मुझे बचा सकते हैं, अन्यथा तो मैं डूबा हुआ हूं भवसागर में। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, हे गोपाल, मैंने नाच लिया, देख लिया, अब मुझे और नाचा नहीं जाता। नाचने से अभिप्राय अब मैं और ज्यादा यातना, पीड़ा, सांसारिक कष्ट नहीं सह सकता। हे प्रभु, मेरा आप निस्तार करें। भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। मैं भ्रम में डूबा हुआ था और भ्रम रूपी माया मोह के संसार के पखावज को बचाते हुए चलता चला आ रहा था। इस कारण मेरी चाल असंगत हो गई थी, मैं गलत रास्ते पर प्रभु चला जा रहा था। तृष्णा नाद करत घट भीतर, और तृष्णा की ध्वनि मेरे भीतर से उठती रहती थी और लगातार मेरे अंदर तृष्णा का बाजा बजता रहता था। भीतर नाना विधि दे ताल, माया मोह तृष्णा मुझे तरह तरह से ताल दे दे कर नचाते रहते थे। माया को कटि फेट्या बांधो, माया को ही मैंने अपना सब कुछ मानकर फेटा बांध लिया था और इस माया के वशीभूत होकर मैं संसार चक्र में प्रभु भटक रहा था। लोभ तिलक दियो भाल, और मैंने अपने लोभ को तिलक देकर अपने भाल पर सजाया हुआ था। यानी मैं लोभ में, मोह में, माया में, तृष्णा में डूबा हुआ था। मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हे प्रभु, मैं बहुत नाच लिया, अब इस भव सागर में, इस संसार चक्र में और नाचा नहीं जा सकता। प्रभु, कृपा करके मुझे इस भव सागर से, इस संसार चक्र से निकालिए। कोटि की कला काछ दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल। हे प्रभु, अब आपकी कृपा से ही मैं इस जल थल के, नभ चक्र के, संसार चक्र से मुक्त पा सकता हूं, अन्यथा मेरी मुक्ति का कोई रास्ता मुझे दिखलाई नहीं देता। सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास रूपी भक्त ये कहता है कि मेरी सारी अविद्याओं को, मेरी अज्ञानता को, माया मोह में मेरे घिरे हुए रूप को यदि कोई दूर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नंदलाल ही दूर कर सकते हैं। दूर करो नंदलाल, हे नंदलाल, हे माधव, हे कृष्ण, आपकी कृपा होने पर ही मैं इस भव सागर से, इस संसार चक्र से मुक्त हो पाऊंगा। इन पदों में सूरदास ने सीधे सीधे भक्त और ईश्वर के बीच जो मानवीय संबंध है, जो सख्य भक्ति है, जो बराबरी का रिश्ता है, उस सख्य भक्ति से, बराबरी के रिश्ते से यह कहा है कि एक साधक जो माया मोह और अज्ञानता के कारण संसार चक्र में पिस रहा है और पिसते पिसते, चलते चलते इस भव सागर में वह इतना आजिज हो गया है कि कह रहा है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। हे प्रभु, अब मैं थक चुका हूं। हे प्रभु, आप ही मेरा निस्तार कर सकते हो, आप ही मुझे बचा सकते हो, अन्यथा कोई शक्ति मुझे बचाने के लायक इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर कोई अन्य नहीं है जो मुझे बचा सकता है। मुझे बचाने के लिए तो हे प्रभु आप ही बचा सकते हो, क्योंकि मैं तो माया मोह तृष्णा में घिरा हुआ हूं। एक मनुष्य के रूप में, एक भक्त के रूप में
सीधे सीधे सूरदास यह स्वीकारोक्ति करते हैं कि एक सामान्य साधक, एक सामान्य जन, एक सामान्य भक्त जो है वह संसार की दी हुई संरचना में किस तरह से घिरा होता है और पिसता रहता है नाना दुष्चक्रों में, और जब आजिज आ जाता है, जब उसका कोई बस नहीं चलता इस भवसागर से निकलने के लिए, तो अंत में वह प्रभु से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। और उसी रूप में यहाँ भक्त सूरदास कह रहे हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, हे प्रभु, हे गोपाल, हे कृष्ण, अब तक मैंने बहुत नाच लिया। अब इस भव सागर से, इस संसार चक्र से, इस दुष्चक्र से, इस यातना बोध से, पीड़ा बोध से, इस मध्यकालीनता से, इस अंधेरे से आप ही निकाल सकते हो, और आपके भक्ति पद में, परम पद में आकर मैं मुक्त हो सकता हूँ। इस तरह से एक भक्त की आकांक्षा, अभिलाषा यहाँ दर्ज होती है कि भक्त संसार चक्र से आजिज हो जाने के बाद ईश्वर से गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है। और यहाँ जो प्रार्थना है, गुहार है, वह मित्रता के भाव से है, सख्य भक्ति में है, दोस्ती के भाव से है। और यह लीला सूरदास के यहाँ देखने को मिलती है कि परम पिता परमेश्वर से मनुष्य की, भक्त की दोस्ती और सखा भाव को सामने रखकर इस भवसागर से मुक्ति का रास्ता कृष्ण भक्त कवि बतलाते हैं। और यही इन पदों का महात्म है। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है, यहाँ सख्य भक्ति का प्रयोग है, यहाँ मनुष्य की सामर्थ्य, और एक सीमा के बाद जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य से चूक जाता है तो सीधे सीधे ईश्वर से अपनी बात करता है और ईश्वर से कहता है, विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है कि हे ईश्वर, आप ही मुझे बचा सकते हो। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, मैंने बहुत नाच लिया। अब हे प्रभु, हे नंदलाल, तुम ही मेरी अविद्या को दूर कर सकते हो। धन्यवाद।